मैंने इससे पहले हेरिडिटी और इन्वायरमेंट के ऊपर लेक्चर दिया था। मैंने पूरी कोशिश की थी कि मैं आपको उसके मार्फत से समझा पाऊँ, और आज में जो पास्ट ईयर क्वेश्चन हैं हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट के ऊपर, इसके ऊपर हम थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं। मैं ये अभी इसके हिसाब से मैं आपके सामने चर्चा करता हूँ, और फिर ये तमाम जो क्वेश्चंस हैं विथ आंसर मैं आपको PDF करके भी इसमें लगा दूंगा, ताकि इससे आपको सुविधा होगी। अब जैसे देखिए कि इसमें पहला क्वेश्चन है कि बालक कुछ जन्मजात शक्तियों को लेकर इस संसार में आता है। प्रारंभ में वह पराश्रित होता है, लेकिन धीरे धीरे वह आत्मनिर्भर होने लगता है। यह संभव होता है आनुवंशिकता के कारण, विकास के कारण, वातावरण के कारण, और या परिपक्वता एवं अधिगम के कारण। ये 4 ऑप्शंस हैं: आनुवंशिकता के कारण, विकास के कारण, वातावरण के कारण, और परिपक्वता एवं अधिगम के कारण। अब फिर से प्रश्न को समझते हैं। बालक कुछ जन्मजात शक्तियों को लेकर इस दुनिया में आता है। प्रारंभ में वह पराश्रित होता है, लेकिन धीरे धीरे वह आत्मनिर्भर होने लगता है। यह संभव होता है आनुवंशिकता के कारण A, विकास के कारण B, वातावरण के कारण C, और परिपक्वता एवं अधिगम के कारण D। इसका आंसर होगा D, परिपक्वता एवं अधिगम के कारण। अब हम दूसरे प्रश्न पे आते हैं। वह जटिल प्रक्रिया जो किसी न किसी रूप में जीवन भर चलती रहती है, वह जटिल प्रक्रिया जो जीवन भर किसी न किसी रूप में चलती रहती है, जिसके परिणाम स्वरूप बालक या व्यक्ति की अंतर्निहित शक्तियाँ एवं गुण प्रस्फुटित होते हैं, कहलाती हैं वृद्धि A, विकास B, अधिगम C, और परिवर्तन D। फिर से प्रश्न को समझते हैं। वह जटिल प्रक्रिया जो किसी न किसी रूप में जीवन भर चलती रहती है, जिसके परिणाम स्वरूप बालक या व्यक्ति की अंतर्निहित शक्तियाँ एवं गुण प्रस्फुटित होते हैं, कहलाती है वृद्धि A, विकास B, अधिगम C, और परिवर्तन D। यहाँ पे सही उत्तर होगा B, विकास। विकास। अब हम आते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। जो प्रश्न है, मानव विकास कुछ निश्चित सिद्धांतों पर आधारित होता है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? मानव विकास कुछ निश्चित सिद्धांतों पर आधारित होता है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? ऑप्शन है आनुवंशिकता A, सहसंबद्धता B, निरंतरता C, और सामान्य से विशिष्ट और D। फिर से प्रश्न को हम पढ़ते हैं। मानव विकास कुछ निश्चित सिद्धांतों पर आधारित होता है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? जैसे देखिए, सहसंबद्धता जो है ये सिद्धांत है, सामान्य से विशिष्ट की ओर ये भी एक सिद्धांत है, विभिन्न प्रकार के सूत्रों में इसका प्रयोग होता है। और फिर निरंतरता जो है ये भी सिद्धांत के रूप में प्रयोग होता है। सिद्धांत के रूप में प्रयोग कौन नहीं होता है? आनुवंशिकता A। आनुवंशिकता। आनुवंशिकता। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि विकास की प्रक्रिया है। विकास की प्रक्रिया है A, एक जटिल प्रक्रिया, B, एक जटिल एवं बहुपक्षीय प्रक्रिया, C, एक कृत्रिम प्रक्रिया, और D, एक अस्पष्ट प्रक्रिया। वैसे भी विकास जो एक प्रोसेस है, जो विकास निरंतर चलता रहता है, उसके संदर्भ में कह रहा है कि विकास की प्रक्रिया है A, एक सरल प्रक्रिया, B, एक सरल एवं
एक जटिल एवं बहुपक्षीय प्रक्रिया, और सी एक कृत्रिम प्रक्रिया, और डी एक अस्पष्ट प्रक्रिया। यहाँ पे जाहिर तौर पे आपको एक जटिल बहुपक्षीय प्रक्रिया है, ये विकास की जो प्रक्रिया है वो, मतलब कि इसका उत्तर बी है। इसका उत्तर बी है, एक जटिल एवं बहुपक्षीय प्रक्रिया। एक जटिल एवं बहुपक्षीय प्रक्रिया। बहुपक्षीय प्रक्रिया। आगे आते हैं हम। अब जैसे देखिए अगला प्रश्न है, बाल विकास को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक है, बाल विकास को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक है ए वंशानुक्रम, बी माता पिता, सी विद्यालय, डी पोषण। यहाँ पे उत्तर होगा ए, क्योंकि वंशानुक्रम जो है वो बाल विकास को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। मैंने पिछले लेक्चर में मैंने वंशानुक्रम की जब चर्चा की थी तो मैंने आपके सामने इस बात को बताया था। तो इसमें 13 का ए है वंशानुक्रम। यह हम ऐसा करते हैं कि इसमें समय कुछ ज़्यादा लग रहा है, मैं आपको इसका पीडीएफ बना के आपके सामने मैं इसमें लगा दूंगा और फिर आप इसको देख लेंगे। इसमें समय कुछ ज़्यादा लग रहा है। अब आगे हम आते हैं कि आपको जो अगला प्रश्न है, विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है, विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है ए बुद्धि, बी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, सी वातावरण और डी उपलब्धि। जाहिर तौर पे विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में बुद्धि, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ और वातावरण है, उपलब्धि नहीं है। इसलिए उपलब्धि जो डी है ये इसका राइट आंसर है कि विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है कौन? उपलब्धि, डी। आगे आते हैं हम, विकास के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? विकास के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ए, यह जन्म से पहले गर्भावस्था में भी होता है, बी, यह परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम है, सी, यह परिपक्वता तक चलता है, और डी, यह एक सतत प्रक्रिया है। अब जैसे देखिए कि ये यहाँ पर है आपको प्रश्न कि विकास के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। ये जो ए, बी और डी है ये बिल्कुल असत्य है। इसका सत्य कथन कौन सा है? इसका असत्य कथन कौन सा है? सी, यह परिपक्वता तक चलता है। इसका राइट आंसर है सी। विकास के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? इसका राइट आंसर है यह परिपक्वता तक चलता है। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, वंशानुक्रमीय निधियों का विकास अपने आप में संभव नहीं है, इनके विकास के लिए समुचित वातावरण की आवश्यकता होती है। इस कथन से स्पष्ट होता है कि ए, वंशानुक्रम ही विकास को प्रभावित करता है, बी, विकास पर वातावरण का प्रभाव पड़ता है, सी, विकास केवल अधिगम पर आधारित होता है, डी, विकास पर वंशानुक्रम एवं वातावरण का संयुक्त प्रभाव पड़ता है। अब जैसे इसको फिर से प्रश्न को समझिए, वंशानुक्रमीय निधियों का विकास अपने आप में संभव नहीं है, इनके विकास के लिए समुचित वातावरण की आवश्यकता होती है। राइट। अब आगे है कि इस कथन से स्पष्ट होता है कि वंशानुक्रम ही विकास को प्रभावित करता है, ए, विकास पर वातावरण का प्रभाव पड़ता है, बी, विकास केवल अधिगम पर आधारित होता है, सी, और राइट आंसर है यहाँ विकास पर वंशानुक्रम एवं वातावरण का संयुक्त प्रभाव पड़ता है। जाहिर तौर पे जब डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट होते हैं बच्चों के, तो उसमें ना सिर्फ वंशानुक्रम का, ना सिर्फ वातावरण का, बल्कि दोनों का सम्मिलित जो प्रयास होता है, ये सम्मिलित रूप होता है,
यही कहता है राइट आंसर डी में कि विकास पर वंशानुक्रम एवं वातावरण का संयुक्त प्रभाव पड़ता है। आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जननीय प्रक्रिया से प्रत्येक बालक अपने माता पिता एवं पूर्वजों से समग्र शारीरिक एवं मानसिक गुणों को प्राप्त करता है। यह वाक्य निम्नलिखित में से किस शब्द की व्याख्या नहीं करता? वातावरण, वंश परंपरा, वंशानुक्रम, पैतृकता। ये ABCD करके है, फिर से समझते हैं इसको। जननीय प्रक्रिया से प्रत्येक बालक अपने माता पिता एवं पूर्वजों से समग्र शारीरिक एवं मानसिक गुणों को प्राप्त करता है। यह वाक्य निम्नलिखित में से किस शब्द की व्याख्या नहीं करता? अब जैसे देखिए, राइट आंसर इसका है वातावरण। चूँकि ये जो है उपरोक्त में जो जिस वाक्य की चर्चा की गई है उसकी व्याख्या ये वातावरण नहीं करता, और ऊपर में जो माता पिता या पूर्वजों से समग्र जो शारीरिक या मानसिक गुण हमको प्राप्त होता है वो होता है हमको वंशानुक्रम से, वंश परंपरा से और पैतृकता से। नहीं प्राप्त होता है हमको वातावरण से। नेक्स्ट में आते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से बालक की कौन सी विशेषता वंशानुक्रम द्वारा निर्धारित नहीं होती है? निम्नलिखित में से बालक की कौन सी विशेषता वंशानुक्रम द्वारा निर्धारित नहीं होती है? A. शारीरिक संरचना, B. ज्ञान, C. बुद्धि, D. स्नायु तंत्र। क्लियर है आंसर? फिर से समझिए इसको आप। निम्नलिखित में से बालक की कौन सी विशेषता वंशानुक्रम द्वारा निर्धारित नहीं होती है? जाहिर है कि शारीरिक संरचना वंशानुक्रम से निर्धारित होती है, बुद्धि वंशानुक्रम से निर्धारित होती है, स्नायु तंत्र वंशानुक्रम से निर्धारित होती है। ज्ञान जो है, जो B है, ये वंशानुक्रम से निर्धारित नहीं होता है, इसको अर्जित करना होता है। तो साफ है कि इसका जो राइट आंसर है B, ज्ञान। नेक्स्ट में आते हैं हम लोग। एक बालक को जन्म के बाद ही भेड़िया उठा ले गया था और उसका पालन पोषण जंगली जानवरों के बीच हुआ। वह उनके समान हाथों पैरों से चलता था, कच्चा मांस खाता था एवं मनुष्यों के समान बोलने और विचार करने की शक्ति नहीं थी। इस वाक्य से ... का भाव प्रकट होता है। मैंने चर्चा की थी इसकी, आप विभिन्न किताबों में इसके बारे में आप देखिए कि ये आपको साउथ अफ्रीका के जंगल में इस प्रकार की घटना घटी थी, जबकि एक इंसान के बच्चे को भेड़िया उठाकर ले गया था। इसमें देखिए कि A है जंगल, दूसरा है B है वातावरण, C है आनुवंशिकता और D है वातावरण। तो इस पर राइट आंसर है D, वातावरण। देखिए, चूँकि वातावरण जैसा मिला उस बच्चे को, वातावरण के हिसाब से ही वो इंसान की तरह नहीं बोलकर, इंसान की तरह नहीं चलकर, वो भेड़ियों की तरह उसने चलना शुरू किया, जो उसकी तरह गुर्राने का प्रयास किया। तो इसका आंसर होगा D, वातावरण। नेक्स्ट में आते हैं हम। यदि आप गोभी और टमाटर के बीज पास पास बोए तो दोनों को समान वातावरण मिलने पर भी एक से गोभी और दूसरे से टमाटर का पौधा उत्पन्न होगा। आप चाहे जितनी देखभाल करें, कभी भी एक जाति का पौधा दूसरी जाति में परिवर्तित नहीं हो सकता। इसका कारण है A, वंशानुक्रम, B, वातावरण, C, जातीय भिन्नता, D, पोषण की भिन्नता। आपने मेंडलिज्म में मेरे मार्फत आपने चर्चा सुनी होगी, मैंने बड़ी गहनता से इसकी चर्चा की थी। जाहिर है कि इसका राइट आंसर है वंशानुक्रम A। नेक्स्ट में आते हैं। विकास की प्रक्रिया चलती है। विकास की प्रक्रिया चलती है A, आजीवन, B, किशोरावस्था तक, C, अनिश्चित काल तक, D, प्रौढ़ावस्था तक। इसका राइट आंसर होगा A, आजीवन, क्योंकि विकास की जो पूरी प्रक्रिया चलती है वो इंसान के जीवन पर्यंत चलती है। यहाँ जो किशोरावस्था तक है विकास, उससे आगे भी चलती है। अनिश्चित काल तक इसका निश्चित होता है क्रम, क्योंकि जब तक इंसान जिंदा होता है तब तक उसकी जो विकास की प्रक्रिया चलती रहती है। और प्रौढ़ावस्था तक, प्रौढ़ावस्था के बाद भी
आदमी के भीतर विकास होता रहता है। जब हम बूढ़े हो जाते हैं, जब हमारी उम्र ज़्यादा हो जाती है, 65 के पार भी हो जाती है, तो भी विकास की प्रक्रिया होती रहती है। तो यहाँ राइट आंसर होगा आजीवन। नेक्स्ट में आते हैं हम लोग। मानव विकास जिन 2 कारकों पर निर्भर करता है वह है, मानव विकास जिन 2 कारकों पर निर्भर करता है वह है ए जैविक एवं अजैविक कारक, बी जैविक एवं सामाजिक कारक, सी सामाजिक एवं आर्थिक कारक, डी सामाजिक एवं राजनीतिक कारक। यहाँ राइट आंसर होगा जैविक एवं सामाजिक कारक। चूँकि जो भी हमारा डेवलपमेंट होता है ना, उसमें जो हमको वंशानुगत रूप से या फिर जो माता पिता के मार्फत से जो जीन हमको मिलते हैं, उसके मार्फत से हमको विभिन्न प्रकार की चीज़ों का विकास हमारे भीतर होता है। और दूसरा कि जिस समाज में रहते हैं ना, चाहे कि विद्यालय में रहते हो, चाहे कि हम अपने घर में रहते हो या अपने पड़ोस में रहते हो, चाहे खेल के मैदान में रहते हो, जहाँ कहीं भी हम रहते हैं, ये सामाजिक कारक जो है, सोशल फैक्टर जो है, ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन वृद्धि की विशेषता को प्रकट नहीं करता? निम्नलिखित में से कौन सा कथन वृद्धि की विशेषता को प्रकट नहीं करता? या निगेटिव में जवाब देना है। ए शारीरिक अंगों का बढ़ना वृद्धि है, बी वृद्धि का एक निश्चित अवस्था के बाद रुक जाती है, सी वृद्धि व्यक्तिगत भेदों पर आधारित होती है, डी वृद्धि को स्पष्ट इकाइयों में मापना संभव नहीं है। यहाँ राइट आंसर है डी। क्योंकि वृद्धि को, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो डेवलपमेंट हैं, इनको आप स्पष्ट जो कोई विभिन्न इकाइयाँ हैं उसमें माप आप नहीं सकते, इसका कोई लिमिटेशन नहीं होता। नेक्स्ट में आते हैं हम। आपको निम्नलिखित में से किसे जीवन के लिए आवश्यक पदार्थ माना जाता है? ए जीव द्रव्य, बी प्लाज्मा, सी रुधिर, डी प्रोटीन। फिर से मैं चर्चा करता हूँ। निम्नलिखित में से जीवन के लिए आवश्यक पदार्थ माना जाता है ए जीव द्रव्य, बी प्लाज्मा, सी रुधिर, डी प्रोटीन। यहाँ राइट आंसर है ए जीव द्रव्य। नेक्स्ट में आते हैं। मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? ए 23, बी 24, सी 46, डी 12। आप में से बहुत सारे लोग इस सवाल का जवाब जानते होंगे। मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? 23। कि माता के में भी 23 और पिता में भी 23। राइट आंसर यहाँ पर है ए। नेक्स्ट में आते हैं। आनुवंशिक गुणों का वास्तविक संचरण निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? आनुवंशिक गुणों का वास्तविक संचरण निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? ए है डीएनए, बी है जीव द्रव्य, सी है गुणसूत्र और डी है कोशा। यहाँ पर राइट आंसर है डीएनए। आगे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन वंशानुक्रम का अन्य नाम नहीं हो सकता? निम्नलिखित में से कौन वंशानुक्रम का अन्य नाम नहीं हो सकता? ए आनुवंशिकता, बी सामाजिकता, सी पैतृकता, डी वंश परंपरा। जाहिर तौर पे ये सामाजिकता जो है ये डिफर करता है वंशानुक्रम से। आनुवंशिकता, पैतृकता, वंश परंपरा, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये वंशानुक्रम के तहत ही हमको मिलती हैं। इसलिए चूंकि यहाँ पे कह रहा है कि अन्य नाम नहीं हो सकता है, राइट आंसर है इसमें बी सामाजिकता। नेक्स्ट में आते हैं। वंशानुक्रम निर्धारित होते हैं ए प्रोटीन, बी प्लाज्मा, सी जीन्स और डी लॉ। वंशानुक्रम का जो निर्धारण होता है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीन्स के मार्फत से होता है। ये जो विभिन्न प्रकार के जो क्रोमोसोम्स होते हैं ना, उससे होता है। तो राइट आंसर यहाँ है सी। नेक्स्ट यहाँ पे है कि आपको जस्ट ए मिनट,
हाँ, वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है ए बालक के व्यक्तित्व के प्रत्येक पहलू पर, बी बालक की मूल शक्तियों पर, सी बालक के व्यक्तित्व के एक पहलू पर और डी केवल शारीरिक पहलू पर। वंशानुक्रम का प्रभाव कहाँ पड़ता है? ए, राइट आंसर ये है कि बालक के व्यक्तित्व के प्रत्येक पहलू पर। आगे आते हैं। प्रायः ऐसा कहने सुनने में आता है कि बालिकाएं बालकों की अपेक्षा शीघ्र परिपक्वता को प्राप्त कर लेती हैं। आम बोलचाल में भी कहा जाता है यह कथन डॉट 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 है। फिर से आते हैं यहाँ। प्रायः ऐसा कहने सुनने में आता है कि बालिकाएं बालकों की अपेक्षा शीघ्र परिपक्वता को प्राप्त कर लेती हैं। यह कथन डॉट 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 है। ए पूर्ण सत्य, बी सत्य, सी अर्ध सत्य और डी असत्य। यहाँ राइट आंसर होगा पूर्ण सत्य। ये सही है कि कंपैरेटिवली मेल्स फीमेल्स का जो ऑलराउंड डेवलपमेंट है वो ज़्यादा होता है। आगे आते हैं। वातावरण से संबंधित वाक्य नहीं है। वातावरण से संबंधित वाक्य नहीं है। ए, वातावरण व्यक्ति को प्रभावित करने वाला तत्व है। बी, वातावरण किसी एक तत्व का नहीं अपितु एक समूह तत्व का नाम है। सी, वह हर वस्तु है जो व्यक्ति को प्रभावित करती है। डी, वातावरण का केवल प्राणी मात्र पर प्रभाव पड़ता है। वातावरण से संबंधित वाक्य नहीं है, यहाँ निगेटिव में है, तो जाहिर है कि डी है आंसर इसका। वातावरण का केवल प्राणी मात्र पर प्रभाव पड़ता है, ये इसका राइट आंसर है। आगे आते हैं। बालक के विकास को प्रभावित करने वाला वातावरणीय कारक नहीं है। बालक के विकास को प्रभावित करने वाला कारक वातावरणीय कारक नहीं है। ए, परिवार, बी, विद्यालय, सी, समाज, डी, वंशानुक्रम। जाहिर है कि परिवार, विद्यालय और समाज बालक के विकास को आपको क्या कहते हैं कि विभिन्न प्रकार से वातावरण जन्य से उसको प्रभावित करते हैं। लेकिन यहाँ वंशानुक्रम जो है वो वातावरणीय तरीके से नहीं करता, क्योंकि वंशानुक्रम और वातावरण दोनों दो चीज़ें हैं। इसलिए यह राइट आंसर है डी, वंशानुक्रम। आगे आते हैं। बुद्धि के विकास में वंशानुक्रम की अपेक्षा किसका प्रभाव अधिक पड़ता है? ए, वातावरण का, बी, पौष्टिक भोजन का, सी, मनोरंजन का, डी, खेलकूद का। राइट आंसर होगा यहाँ ए, वातावरण का। नेक्स्ट है, बालक के सम्यक विकास के लिए वंशानुक्रम और वातावरण का संयोग डॉट 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 है। ए है अनिवार्य, बी है अपरिहार्य, सी है अपेक्षित, डी है उपेक्षित। जाहिर है कि बालक के सम्यक विकास के लिए जब तक वंशानुक्रम और वातावरण का संयोग सही प्रकार से नहीं होगा, अनिवार्य नहीं होगा, तब तक उनका डेवलपमेंट होगा कैसे? तो यहाँ राइट आंसर है ए, अनिवार्य। नेक्स्ट में आते हैं। वंशानुक्रम व वातावरण में डॉट 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 पाई जाती है। वंशानुक्रम व वातावरण में डॉट 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 पाई जाती है। ए, पारस्परिक निर्भरता, बी, पारस्परिक अधीनता, सी, पारस्परिक अनिवार्यता, डी, पारस्परिक नज़दीकियाँ। यहाँ राइट आंसर क्या होगा? ए, पारस्परिक निर्भरता। नेक्स्ट में आते हैं। बालक किसकी उपज है? ए में है वंशानुक्रम व वातावरण की, बी, संसार की, सी, माता पिता की उपज है और डी, भगवान की उपज है। यहाँ पर राइट आंसर होगा वातावरण एवं वंशानुक्रम की। नेक्स्ट में आते हैं। व्यक्ति वंशक्रम तथा वातावरण का योग नहीं गुणनफल है। यह कथन है। व्यक्ति वंशानुक्रम तथा वातावरण का योग नहीं है, यह गुणनफल है। कथन है ए, वुडवर्थ का, बी, वुडवर्थ एवं मैरीक्विस का, सी, लैंडिस का, डी, क्रो व क्रो का। यह कथन है बी, राइट आंसर है वुडवर्थ व मैरीक्विस का। नेक्स्ट में आते हैं हम एक अलग एक दूसरे चैप्टर से एक प्रश्न आ जाता है यहाँ पे कि फ्रायड के अनुसार परा अहम सुपर ईगो का ऋणात्मक पक्ष है ए, विवेक या अंतरात्मा, बी, अपरिपक्वता, सी, वैयक्तिक विभिन्नता, डी, अपराध भावना।
फ्रायड के अनुसार परा अहम, सुपर ईगो, ईगो, ईड, ईगो, सुपर ईगो, सुना होगा आपने इसके बारे में। जब हम यहाँ इस चैप्टर में आएंगे तो इसकी चर्चा हम विशेष तौर पर करेंगे। तो यहाँ जो राइट आंसर है वो है विवेक या अंतरात्मा। आगे फिर हम दूसरा चैप्टर लेकर जब आवेंगे तो इसी प्रकार से फिर आपको हम जो बैक ईयर के जो क्वेश्चंस हैं वहाँ से आपको हम सेट प्रैक्टिस कराएंगे।